जितेंद्र शाही जी का रुख करेंगे। जितेंद्र शाही जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को आप बराबर सरकार के समक्ष रखते हैं। माननीय सांसद जी को सादर प्रणाम। माननीय सांसद जी से मेरा अपील है, क्योंकि सरकार के पक्षधर है, सरकार में शामिल हैं और सरकार के माननीय सांसद हैं। जब माननीय सांसद जी उत्तर प्रदेश में कबीना मंत्री थे, उस समय शिक्षा मित्रों द्वारा सम्मान किया गया था। माननीय सांसद जी कहते शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल होगा। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से 16 मिनट बनारस की धरती पे बात किया हूँ। लगभग 6 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया हूँ। पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में माननीय रक्षा मंत्री जी से बात किया हूँ। 50 माननीय सांसदगण लिखित पत्र दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शिक्षा मित्रों का हल नहीं निकला। कारण क्या है यही नहीं समझ पाते हैं। अभी 2018 में एक पत्र है मेरे पास। इस पत्र में माननीय सीएम साहब के आदेशानुसार 3 बिंदु का प्रस्ताव आख्या प्रस्तुत की गई थी। उस आख्या में लिखा गया है कि शिक्षा मित्र को लिपिक पद पे रख दिया जाएगा। उसमें नहीं होगा तो 4th ग्रेड की सारी सुविधाएं दे दी जाएगी। नहीं उसमें नहीं, जो टीटी पास शिक्षा मित्र होंगे उनको शिक्षक पद पे समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन इस पत्र आख्या का कोई माने नहीं निकला है। मैं आज भी सांसद जी से कहना चाहता हूं कि जो योग्यता की बात कर रहे हैं माननीय सांसद जी, यह योग्यता में शिक्षा मित्र कहीं कमी नहीं है। आज बताएं कि अपर जिलाधिकारी ऋतु पुनिया है, शिक्षा मित्र ही है। शिक्षा मित्र से आज अपर जिलाधिकारी हुई हैं। एक जौली सिंह है गजरौला में, अमरोहा जनपद के, वो शिक्षा मित्र हैं जो नेट जेआरएफ हैं और शिक्षा मित्र से शिक्षक सहायक अध्यापक बन चुकी हैं। एक अभी इलाहाबाद में बहन आईएएस बीट की है, शिक्षा मित्र हैं। योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन 10 गुणवत्ता पर जितेंद्र शाही जी, आपकी गुणवत्ता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगली जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आपको मौका मिलेगा। ये कितने आपकी गुणवत्ता पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, यदि ये आदेश पहले आ गया जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं वेकेंट किए होते तो कोई मलाल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। ऑर्डर आ गया, 69,000 भर्ती का स्वागत करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से बार बार मैं अनुरोध और निवेदन करता हूं कि शिक्षा मित्र की भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तभी शिक्षा मित्रों का जन्म हुआ था। माननीय राजनाथ सिंह द्वारा ही शिक्षा मित्रों का ज्यादातर शिक्षा मित्रों की माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय नियुक्ति की गई थी। तो शिक्षा मित्रों को भविष्य क्या होगा? नहीं, ये ठीक बात है जितेंद्र शाही जी। हम आपके पूरी तरीके से साथ में है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो भ्रमण किया उत्तर प्रदेश का, उसमें तमाम स्कूल जो देखे वो शिक्षा मित्रों द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। ये बात हम खुले मंच से ये बात को कह सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। बघेल साहब के पास, बघेल साहब, आपने शाही जी को पूरा सुन लिया, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से बनारस की धरती पे मेरी बात 16 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी से 6 बार वार्ता हुई है। माननीय सांसद जी से यही कहना चाहता हूँ, माननीय जितेंद्र सांसद जी से यही कहना चाहता हूँ। नहीं जितेंद्र शाही जी, लेकिन अभी आपकी उम्मीदों का चिराग बुझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको अगली जो नियुक्ति निकलेगी, भर्तियां निकलेंगी, उसमें आपको मौका मिलेगा। बघेल साहब जी, कि आज के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में 69,000 जो है सहायक अध्यापकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 31,000 कुछ हो चुके हैं, शेष के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा जो शिक्षा मित्र अगली बार जो भर्ती निकलेगी उसमें वो भाग ले सकते हैं जी। तो कट ऑफ के साथ मुझे लगता है कि कोई भी न्यायालय कट ऑफ के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता, ना कोई ऐसा आदेश दे सकता है कि सारे के सारे पाए। हम लोग राजनीतिक लोग, हम तो चाहते हैं कि जो शिक्षा मित्र 10 साल से या 15 साल से या 20 साल पहले आए थे, उस समय उनकी एज थी, इस प्रत्याशा में कि हम यहाँ रेगुलर हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, उनको वेतन मिल रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरे फॉर्म नहीं भरे और इसी प्रत्याशा में उनकी शादियां हुई, इसी प्रत्याशा में कि हम परमानेंट रहेंगे, वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर कोर्ट में किसी भी सरकार की बात हो, अदम पैरवी में या अच्छी पैरवी ना होने के कारण अब मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। अब राज्य सरकारों नहीं सर, अब दिक्कत यह है बघेल साहब, अब दिक्कत यह है कि 19 साल पढ़ाने के बाद, जय सिंह आपकी बात आता हूं, इतना लंबा समय पढ़ाने के बाद एक तो ओवर एज हो जाना बड़ी मुश्किल यह है,
और दूसरा चीज वहां से समय जी समझ सकता हूँ उनका दर्द कि वो जब शिक्षा मित्र के रूप में आए थे तब वो यंग थे, तब अगर कोई आदेश आ जाता तो वो अपना दूसरे विकल्प भी तलाश कर सकते। बिल्कुल। ज्यादातर लोग ओवर एज हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो दोनों अदालत के आदेशों के से उसके हाथ बंधे हुए हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और ये 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए रास्ते खुले हैं और शेष अगली भर्ती में शेष शिक्षा मित्र भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी शिक्षा मित्र हों सभी समायोजित हो जाएं, लेकिन ये चूंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मामले चले गए हैं, इसलिए अब अदालतों के आदेशों का अनुपालन ही राज्य सरकार। नहीं वो बात ठीक है, नहीं वो बात ठीक है। बघेल साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ जी। जय सिंह जी आपके पास में भी आऊंगा, जितेंद्र जी आपके पास, सुधीर सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन नहीं एक सवाल पूछ लूं जरा। बिहार में नहीं इंटर पास शिक्षा मित्र को आज लगभग 29,000 रुपया दिया जाता है। आपका झारखंड उठा लीजिए, आपका छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, अपनी ही सरकार द्वारा वहां नियमित कर दिया गया, शिक्षक बना दिया गया, बिना टेट का शिक्षक बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को उठा लीजिए, उत्तराखंड को उठा लीजिए, सारे प्रदेशों में अपने ही सरकार में शिक्षा मित्रों को भला कर दिया गया। और आज यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया जाए, ये उचित नहीं है। राज्य सरकार के पास उतनी पावर होती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, आप चाहेंगे तो इससे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा मित्रों के भविष्य में ले सकते हैं और शिक्षा मित्रों के भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है। ठीक है जितेंद्र साही जी, जितेंद्र साही जी आपका सवाल हो गया, जरा एक सवाल और ऐड करते हुए बघेल साहब से उत्तर ले लेते। बघेल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग नौकरी दे रहे हैं, मैं बार बार स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि जो यूपी SSSC के जो चेयरमैन है प्रवीण कुमार, वो लगातार इस कोशिश में है और वैकेंसी निकाल करके भर भी रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रुकावट के। और इसीलिए आपसे ज्यादा उम्मीद है कि आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, तो क्यों नहीं बाकी सबको भी समायोजित कर दिया जाता है। जी बघेल साहब, जी बघेल साहब, बघेल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग, आपकी सरकार लगातार अभ्यर्थियों को नौकरी दे रही है, यूपी SSSC लगातार भर्ती निकाल रही है और भर भी रही है, इसीलिए आपकी सरकार से उम्मीद ज्यादा है। तो अभी 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं सबको समायोजित कर दिया जाता है उसमें। सभी विभागों के अध्यक्षों से कार्मिक विभाग ने उनकी वैकेंसी मांगी है, जैसा मेरे नोटिस में है, और कहीं अपर सबऑर्डिनेट कमीशन, लोअर सबऑर्डिनेट कमीशन या लोक सेवा आयोग या जो भी है हमारा, जितने भी आयोग हैं, वो सब विज्ञापन निकालेंगे। और मैं इस बात के लिए ज्यादा आभार प्रकट करना चाहूंगा कि नॉन गजेटेड सभी नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। पुलिस में फिजिकल मेरिट में जुड़ेगा नहीं, इंटरव्यू होना नहीं है, रिटन होना, रिटन OMR सीट पे होगा, बच्चों को केवल उसमें टिक करना है और 100% ईमानदारी के साथ। ये अभी अब उत्तर प्रदेश सरकार में अब जो भी वैकेंसी आएगी वो ना हाई कोर्ट जाएंगी, ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, ना उसमें कोई कॉपियों पे सफेदा लगाया जाएगा। ये अच्छी बात है, कोई अड़ंगा नहीं लगेगा, वरना तो यहाँ रुकावट डालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। ये आपने शानदार बात कही सर कि अब ना कोई हाई कोर्ट जाएगा, ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हमारे साथ सभी लोग हैं, वो कुछ ना कुछ करें। जय सिंह साहब बहुत देर से कह रहे हैं, जय सिंह आप जी। तो जाति विशेष को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, टोटल पारदर्शिता के साथ इस सरकार ने नहीं। लेकिन एक बात और हम अपनी बात कह के समाप्त करेंगे, फिर जय सिंह के पास जाएंगे बघेल साहब, कि क्यों नहीं ये जो जिले में वैकेंसी हो रही है, क्यों नहीं स्टेट लेवल पर हो रही है, जिससे कि पारदर्शिता रहे, गुणांक का कोई दिक्कत ही ना रहे और सीधा जो भर्ती हो सबके सामने रिजल्ट सामने होना चाहिए। खैर आएंगे, जय सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सरकार ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली है, ये एक ओपन रिक्रूटमेंट था, इसमें पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति को कोई पद नहीं दिए गए हैं जी। जितना मौका बीएड को था, उतना बीटीसी को था, उतना डीएड को था, उतना शिक्षा मित्रों को था जी। और शिक्षा मित्र अगर ये चयनित हुए थे, ऐसा नहीं कि ये इनकी भर्तियां हैं,
जब बराबर मौका दिया गया है, आप 15 साल से पढ़ा रहे थे, तो आप तो शिक्षक थे ना, तो आपको तो हमसे अच्छे नंबर लाने चाहिए थे। हम लोग तो शिक्षा जगत से दूर थे, तब आपसे अच्छे नंबर लाए हैं। अब आप अपनी बकौती समझ रहे हैं, ये इनको गलत फहमी। कॉन्ट्रैक्ट पर्सन की संविदा उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन